अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, आमीन। आज आपकी बहन ने बनाए हैं बहुत ही मज़े के क्रीमी टेक्सचर वाले चने। और ये चने भी मेरी अम्मी, मैंने इसको ट्राई किया ना, यकीन करें मुझे अपनी अम्मी इतनी याद आई, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी जैसे बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयल्ड चावलों के साथ आपके ये वाइट चने इतने मज़े के लगते हैं ना। गर्मियों में वैसे भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। और ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो गया ना खा के, खुद से पका के खुद से खा के, जब दिल गार्डन गार्डन हो ना तो उसकी क्या ही बात है। खुद ही पकाओ, खुद ही ऐसे अमीरों वाली फीलिंग्स लो, इंजॉय करो तो अच्छा है। देखिए, हर चीज़ हमारे किचन में मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई स्पेशल स्पाइसेस नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मटन हो, मुर्ग मसल्लम, ये इस तरह की चीज़ें चलें। जो चीज़ है बस उसको ज़रा तरीके से पका लें और तरीके से एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो चने लिए हैं और इसके अराउंड देखें, इसको जब थोड़ा इसकी थिकनेस करने के लिए इसमें ये चीज़ें ज़्यादा ऐड करेंगे। मैंने 1 पाव के करीब मोटे मोटे प्याज काट लिए, चाहे तो बारीक भी काट लेंगे, क्योंकि ये गंडे रवांदे बहुत हैं, मैं भाई इसी तरह काटती हूँ। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। देखिए, मैं हमेशा से बताती हूँ, जो भी करो काम भाई बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो। ओवरनाइट मैंने चने सोक कर लिए थे। देखिए, मैं इसको बगैर मीठे सोडे के बनाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। रात को भिगो दें तो इतने अच्छे कुक हो जाते हैं ना, बस ये है कि जहाँ 10 मिनट लगने हैं वहाँ 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसमें मैंने खुला सारा पानी ऐड किया ताकि चने हमारे अच्छे से डिप हो जाए। ये ना हो आप पानी कम डालें और चने नीचे लग जाएं, ख़राब हो जाए, क्योंकि इसको बहुत सारा फिर टाइम चाहिए होता है। बेसिक स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और स्पाइसेस इसमें कुछ ऐड नहीं करने, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने एंड पे ऐड करने हैं। कुकर मैंने लगा दिया है, वेट कम से कम 20 से 25 मिनट लगाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ओवर हो चुका है, तो आई होप सो के चने भी अच्छे से कुक हो चुके होंगे। देखिए, थोड़ा आपके चने अच्छे से कुक होने चाहिए। अगर आपके चने कच्चे रह गए हैं ना, आपको पता चल जाएगा जब हल्की हल्की स्किन फटने लग जाती है ना चने की, तो वो कुक हो जाते हैं। वैसे आप अपनी प्यारी प्यारी नाजुक सी उंगलियों से भी चेक कर सकते हैं। जब गरम गरम चनों को ऐसे फेंक के देखेंगी ना आप, तो वो अच्छे से कुक हो चुके होंगे। तो पानी को मैंने ड्रेन कर लिया। अभी इसमें साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 1.5 कप इसमें ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी चीज़ें इसमें मैंने नमक और हरी मिर्च इसमें ऐड की हुई थी। टेस्ट के अकॉर्डिंग में मैंने इसमें दादड़ मिर्च और मिर्च पाउडर, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि इस इन सारी मिर्चों के स्पाइसेस का ना अपना ही टेस्ट होता है। और इसमें ऑयल मैं आपको पहले भी बता रही हूँ ज़्यादा ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अभी आप थोड़ा लांगड़ कस के ना अपनी बाजुओं को थोड़ी हरकत दें और चनों की अच्छे से बुनाई करें। आँच को तेज़ कर लें और इसको अच्छे से इसकी बुनाई करें, ताकि जो इसमें आपने प्याज टमाटर वगैरह डाले हैं, वो चीज़ें आपके शोरबे में ना नज़र नहीं आनी चाहिए। और आपको पहले अगर आप ऐसे ही इसमें वो निकाला हुआ चनों का पानी डाल देंगी ना, तो वो प्याज और ये टमाटर ऐसे बुरे लगते हैं। तो आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। देखिए, मैं हमेशा से बताती हूँ, सालन का टेस्ट हमेशा से भुनाई पर डिपेंड करता है। अभी इसको हल्की आंच पे, अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं इतना चाहिए था, क्योंकि चावलों के साथ ये ऐसे ही अच्छा लगता है। चने ऑलरेडी रेडी हो चुके थे। अभी चलते हैं नमक के तड़के वाले चावल कैसे बनते हैं, और ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और इतने को कोई मज़े के ये बनते हैं ना, आप भी कहते हो कि हमारी बहन अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनती है। भाई, जो चीज़ अच्छी बनती है, अपने कोई नहीं तारीफ़ करता तो ना करे, हम खुद तो कर सकते हैं ना। मेरा बताना तो फ़र्ज़ है ना, मैं थोड़ी झूठ बोल रही हूँ। जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। घी में अपने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इसको ऐसे तड़का लगा देना है। फिर चावलों के अकॉर्डिंग इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इनका पानी अच्छे से निकाल के उबलते हुए पानी में मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और आपने, मैं हमेशा से बताती हूँ कि चम्मच ज़ोर ज़ोर के नहीं हिलाना। बाकी घर वालों का गुस्सा चावलों पे निकाल लो। चावलों के बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लो, ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो। बस 1-2 दफ़ा प्यार मोहब्बत से, जैसे हम अपने शौहरों को कहती हैं ना प्यार मोहब्बत से, हमारी ये फ़लाँ बात मान लें, वैसे ही अपनी बात मनवाएं। और चावलों को देखें अब दम के लिए तैयार हो गए। मैंने आपको बताया ना, बस 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाएं, वो भी प्यार से। चावल नहीं टूटने चाहिए। अभी आपको शायद पता चलेगा जब पूरी वीडियो वॉच करेंगे कि चावल बिल्कुल टूटे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे और लंबे लंबे चावल बने अच्छे से। और हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे लगा दिया है 6 से 7 मिनट के लिए। और देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावलों की लंबाई चौड़ाई देख लें, कितने मज़े के चावल, और कल्ला कल्ला चावल बना है।
और ये इतने मज़े के चावल बनते हैं, आप इसके सालन के अलावा भी किसी और चीज़ के साथ, दही बड़ों के साथ या शक्कर डाल के भी खा सकते हैं। वो बहुत मज़े के चावल बनते हैं। अब चलते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। सर्विंग ऐसी करें कि आपके बच्चे ना चाहते हुए भी खाना खा लें। आजकल के बच्चे ज़रा मम्मी डैडी से हैं और वो खाना खाना पसंद नहीं करते, यकीन करें। पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे इस तरह की चीज़ें हों तो वो बड़े राज़ी रहते हैं। तो चले जी अब सर्विंग की तरफ। मैंने अब ज़रा अपने तरीके से स्टाइल मारने की कोशिश की है ताकि मेरे बच्चे खा लें। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के चावल और सालन हो गया तैयार। आई होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी और यकीन करें कि बहुत ही मज़े के चावल बने हैं और सालन भी बहुत मज़े का बना है। मैं देखिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और पीछे से मेरी छोटी चुन्नी मुन्नी टाँ पाँ कर रही है। खैर उसको इग्नोर करें और रेसिपी पे फोकस करें। और इतने मज़े के चावल बने हैं। देखिए घर पे जो मौजूद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह करके इसको प्यार से बस पकाएं और इसको खूब ढेर सारा एंजॉय करें। अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद भी इंजॉय कर लिया करें, खुद पका के खुद अपनी तारीफ़ कर लिया करें, खुद को अप्रिशिएट कर लिया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।